to my YouTube channel, The Physics विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट जैसी प्लेसेस यहाँ पर लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइम शो करने वाले क्लॉक्स क्यों लगे होते हैं और ग्लोब के अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम डिफरेंट क्यों होता है और इवन सेम कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पर टाइम वेरी कर जाता है। जैसे कि यूएसए में हमारे पास 6 टाइम जोन्स हैं। तो आइए इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने का ट्राई करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया में लोग डिफरेंट टाइम जोन की डिमांड क्यों करते हैं। हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ की इसी रोटेशन से हम अर्थ पर डे और नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। जो साइड सन को डायरेक्टली फेस कर रही होती है वहाँ पर हम नून और उसके बिल्कुल 180 डिग्री पर मिडनाइट एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पर हम सनराइज एंड सनसेट एक्सपीरियंस करते हैं। अगर पूरे ही अर्थ पर एक ही टाइम हुआ तो मानो सुबह के 9 बजे कहीं पर तो सनराइज हो रहा होगा और कहीं पर सनसेट और दूसरी कई प्लेसेस पर वहाँ पर नून और मिडनाइट होएगी। तो ऐसे इंटरनेशनली टाइम को समझना और ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम लोग 1884 से पहले भी फेस कर रहे थे। उस टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने डिफरेंट टाइम सेट करे हुए थे, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ पर द ग्रेट ब्रिटेन का रूल था और इनका ट्रेड शिप और ट्रेन के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में चलता था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ऐसी ही और प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर रहे थे। तो अक्टूबर 1884 में लंदन के ग्रीनविच प्लेस में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर इंटरनेशनल यूज़ के लिए प्राइम मेरिडियन फिक्स करा गया। अभी प्राइम मेरिडियन क्या है हम उसको समझते हैं। 1884 के बाद अर्थ पर प्रेजेंट सभी प्लेसेस को एक स्टैंडर्ड टाइम देने के लिए पूरे ग्लोब को लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से डिवाइड करा गया और ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होने वाली लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को जीएमटी दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया गया और बाकी सारी लॉन्गिट्यूड्स पर इस जीएमटी के विद रिस्पेक्ट टाइम काउंट होना डिसाइड हुआ। एज वी नो अर्थ अपने एक्सिस पर 360 डिग्री का एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। सो इसी को यूज़ करके पूरे ग्लोब को 15 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड लाइंस पर डिवाइड करा गया और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने पर टाइम 1 आवर से चेंज होता है। सो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड लाइंस डिफरेंट कंट्रीज से पास करती हैं तो इन लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से हम ग्रीन मेरिडियन टाइम को मीन मानकर वहाँ का डिफरेंट कंट्रीज का टाइम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, सो अगर हम अपनी पोजीशन को सन मान लें तो ए पॉइंट सन के सामने से पहले क्रॉस करा होएगा और बी पॉइंट सन के सामने से बाद में क्रॉस करेगा। इसका क्या मतलब कि सनराइज ए पोजीशन पर पहले होएगा और बी पोजीशन पर बाद में। सो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट सभी लॉन्गिट्यूड्स पर हम टाइम जीएमटी को प्लस करके काउंट करते हैं और उसके बेस्ट में हम जीएमटी माइनस काउंट करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये वाली लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है और ये सारी यहाँ पर लॉन्गिट्यूड इसके ईस्ट में 15 डिग्री पर ड्रॉ करी गई हैं और इस साइड में ये लॉन्गिट्यूड्स 15 डिग्री बेस्ट पे ड्रॉ करी गई हैं। क्योंकि ईस्ट वाली साइड एक पॉइंट को पहले क्रॉस करेगी और वेस्ट वाली साइड बाद में, तो ईस्ट में टाइम जीएमटी को प्लस करके काउंट होएगा और बेस्ट प्लेसेस का टाइम जीएमटी से माइनस होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्राइम मेरिडियन पर टाइम 12 PM हुआ तो उसके ईस्ट में टाइम उससे 1 आवर ज़्यादा होएगा दैट इज़ 1 PM और उसके वेस्ट में 1 आवर कम होएगा दैट इज़ 11 AM।
इस कंसेप्ट को यूज़ करके पूरे ग्लोब पर डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम डिफरेंट होता है, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट में 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का मीन हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट है, जिसको हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। यहाँ पर मेजर टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST बोलते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस आप स्क्रीन पर समझ सकते हैं। हमें पता है कि प्राइम मेरिडियन पर एंगल 0 डिग्री लिया गया है और वहाँ से हम ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शंस में एंगल की हेल्प से टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री है, तो जो कैलकुलेशंस हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखी थी कि 15 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए अर्थ को 1 आवर का टाइम लगता है, तो सेम कंसेप्ट को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि 82.5 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए अर्थ को 5.5 आवर का टाइम लगेगा। क्योंकि इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो इंडिया का टाइम GMT से प्लस होके काउंट होएगा। अगर GMT पर कोई टाइम होएगा तो इंडिया का टाइम GMT प्लस 5.5 आवर होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मेरिडियन पर प्रेजेंट सभी कंट्रीज में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में उस टाइम पे इवनिंग के 5:30 हो रहे होंगे। तो इस तरह GMT दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, उसको स्टैंडर्ड मान के बाकी सभी कंट्रीज का टाइम कैलकुलेट होता है। इंडिया का एक्सट्रीम ईस्ट टू एक्सट्रीम वेस्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर है और इन दोनों प्लेसेस में टाइम डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर का है। इसका मतलब अगर गुजरात में सुबह 6:30 पर सनराइज होएगा, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में अर्ली मॉर्निंग 4:30 पर सनराइज हुआ होएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही फिर अरुणाचल प्रदेश में जल्दी टाइम पर सनसेट होएगा और गुजरात में लेट सनसेट होएगा। इसके कारण ईस्ट के लोग सनलाइट का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो अपने लिए डिफरेंट टाइम जोन की डिमांड करते हैं।